राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू व्लॉग में। आज हम आए हैं हमारे गांव नाथुवास में और ये है हमारे बाबा फूलपुरी जी महाराज का धाम। हम जा रहे हैं बाबा फूलपुरी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। जब भी हम गांव में आते हैं बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। जो भी हमारे गांव में या शहर में जो भी मंदिर होते हैं वहाँ दर्शन करके पूजा करके बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जो हमारी जड़ें होती हैं, जहाँ से हम जुड़े होते हैं, वहाँ जब जाते हैं ना तो वो एक अलग ही सुकून होता है। तो उसी के लिए हम आए हैं अपने बाबा फूलपुरी जी महाराज के दर्शन करने और ये है उनका स्थान। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। और जो बाबा फूलपुरी जी महाराज हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताती हूँ। हमारा जो गांव है नाथुवास, वो हरियाणा में एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पे दूध नहीं बिकता, दही लस्सी कुछ नहीं बिकती। ये जिसने भी कोशिश की है अगर बेचने की, ऐसा नहीं है कि जो नाथुवास रह रहे हैं वही, अगर कोई बाहर जाके भी दूध का कारोबार शुरू करता है तो बाबा फूलपुरी जी महाराज ने उनको बहुत बुरी तरह से सबक सिखाया है। और बाबा फूलपुरी जी महाराज ने कुछ बंधन दिए थे जो हमें नहीं करने हैं, जो इस गांव में रहते हैं नहीं करने हैं। तो वो सब हम अपना रहे हैं, वो काम नहीं करते हैं जो बंधन है। उन बंधन को तोड़ने के लिए जिसने भी कोशिश की है तो बहुत बुरा अंजाम हुआ उसका। और ये देखिए यान्वी भी दर्शन कर रही है, हाथ जोड़ रही है और ये दिया पकड़ना चाह रही है। ये देखिए कितनी प्यारी सजावट की है। बाबा फूलपुरी जी महाराज के चरण है ये, और उन चरण के ऊपर इतने फूलों से बहुत प्यारी सजावट की है। और ये देखो यान्वी को ये कैसे दिया पकड़ने के लिए बढ़ रही है। दर्शन करने के बाद, परिक्रमा के बाद हम नीचे आ गए थे और बाकी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएंगे। सबके स्थान बनाए हुए हैं अलग अलग। और ये मैं भूल गई थी इधर धोक लगाना, तो ये मेरा छोटा देवर है हर्षित, इसने मुझे याद दिलाया कि यहाँ भी धोक लगानी थी। बच्चे देखते हैं ना जैसे जैसे मम्मी और को, तो उनको सब ध्यान रहता है। हम फिर भी कभी कभी आते तो भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग तो आते रहते हैं, इसलिए से ध्यान है। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, साइड से जब व्यू आएगा तो आपको दिखेंगे हनुमान जी की प्रतिमा। ये हनुमान जी। और यहाँ ना बूंदी दाने का प्रसाद रखा था, गुलदाना भी बोलते हैं जिसको बोतला, और बूंदी दाना भी बोलते हैं। यानी की नज़र सिर्फ उसी पे थी, उसको बस वो प्रसाद चाहिए था। और वो पीछे से आवाज़ लगा रही थी कि बस ये प्रसाद दे दो। और जब भी मैं दिया जलाती हूँ, रोज़ाना मंदिर में भी जलाती हूँ सुबह दिया, तो भी उसको बस ये रहता है मुझे गोदी में लो और मुझे दिया पकड़ना है। उसको पता ही नहीं है आग क्या चीज़ है, डर क्या चीज़ है, अभी कुछ नहीं पता है उसको। और वो बस इसी टाँव में रहती है कि मैं पकड़ लूँ। और यहाँ देखना वो अपने पापा के साथ आएगी और ये तो हाथ जोड़ने के लिए झुकाएंगे उसको, और वो बूंदी दाना उठाने के लिए तैयार है बिल्कुल। उसका ध्यान पूरा पूरा इधर ही है। आजकल वो हाथ जोड़ती है, पूजा करने में, चच करने में ध्यान रखती है। और अब हम पहुँच गए थे शिवालय में। शिव जी महाराज को जल चढ़ाया पूरे परिवार को, और फिर हमने पूजा की। बहुत सुकून सा मिलता है। ये वीडियो थोड़ी साफ़ नहीं बनी है क्योंकि ये हर्षित ने बनाई है, इसमें शिव परिवार कम दिख रहा है, बस ऊपर ऊपर से हम दिख रहे हैं। छोटे बच्चे फिर भी बहुत कोऑपरेट कर लेते हैं। उसने बना दी, यही काफ़ी है। और यान्वी जैसे जैसे हमें देखती है, जैसे हमने सिर पे हाथ लगाया, कुछ भी किया, तो वो हमें कॉपी करती रहती है कि जैसे मम्मी पापा करेंगे वैसे ही करना है उसको भी। ये देखो कुछ फ्रूट रखा होगा शायद उधर, उसका ध्यान उसी पे था। उसको जो भी दिखता है उसी को पकड़ने में बिल्कुल माहिर है ये। सब कुछ पकड़ लूँ, गिरा दूँ। हर्षित ने भी धोख लगा ली थी। अब उसके बाद हम अगले मंदिर में जाएंगे। यहाँ सारे देवी देवता हैं जिनकी सबकी प्रतिमा है, जैसे साईं बाबा हैं, सरस्वती माँ हैं, राधा जी, कान्हा जी, और शिव परिवार, क्या नाम है, राम लक्ष्मण जानकी, ये सब हैं इधर। साईं बाबा, हनुमान जी, सबकी हैं, सरस्वती माँ, पार्वती माँ, सबकी प्रतिमा लगा रखी है। सबके दर्शन किए, फिर पानी भरने के लिए चले गए। हम ये हैंडपम्प चला रहे कि मैं चलाऊँगा, मैं पानी भरूँगा भाभी। पानी भर के फिर हम पीपल में पानी डालने के लिए लिया था मैंने, क्योंकि दादी जी का श्राद्ध था तो पानी डालने के लिए हम स्पेशली आए थे।
और आगे की क्लिप मुझसे मिस हो गई। मिस क्या होगी, वो हर्षित ने बनाई थी, वो बेचारा ठीक से बना नहीं पाया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर।